तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम और मैंने अपने क्लास 10 सोशल साइंस में स्कोर किया था 93 आउट ऑफ 100 इन जस्ट गैप डेज स्टडीज। तो यार देखो, सोशल साइंस कोई इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, ना ही इतना हार्ड सब्जेक्ट है। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लाइफ से और आपके सराउंडिंग से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड रहता है। तो आप आराम से इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ 4 बातें आज बताऊंगा जिसको आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि इन 4 बातों को ध्यान में रख करके मैंने अपने गैप डेज में स्टडीज की थी और 93 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो आप भी आराम से स्कोर कर सकते हो 90+ इन योर सोशल साइंस क्लास 10। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, मैं सबसे पहली बात अगर आपको बताऊं ना, तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट क्लियर कर लो, क्योंकि यार अपने माइंडसेट को आप क्लियर नहीं रखते और पूरा कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सब कुछ भूल जाते हो। और इन सारे कंफ्यूजन की वजह से ही आप अपनी स्टडीज पे ध्यान नहीं दे पाते हो। तो लगभग आपके सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, बस अब ये सोशल साइंस का एग्जाम बचा हुआ है। इसके बाद तो आपकी मजे ही मजे, बट इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपके परसेंटेज पे ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच में ही आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो उसको मिस मत करिएगा। तो यार दूसरी चीज अगर मैं आप सभी को बताऊं ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज प्लानर बना लो, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, लाइक सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको हिस्ट्री की बात बताऊं, तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इवेंट्स को याद करना, लाइक डेट को याद करना। क्योंकि अगर आप डेट को ही एक बार याद कर लोगे ना, तो उससे आपका ये रहेगा कि कोई भी आप आंसर लिख लोगे, आराम से लिख लोगे। लाइक अगर कोई डेट आपको 14 जुलाई 1789 आई थिंक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, 1489 या 1789 में कंफ्यूज हो गया हूं। तो अगर आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी डेट, तो आप कोई भी आंसर आराम से फ्रेम कर लोगे। और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या आपका ये टेस्ट होता है? सबसे ज्यादा टेस्ट होता है आपका फ्रेमवर्क, कैसे आप आंसर को फ्रेम कर रहे हो। हिस्ट्री में सबसे सही तरीका होता है आंसर राइटिंग का। अगर आपका 5 मार्क्स का कोई आंसर है, तो उसको आपको 5 पॉइंटर्स में लिखना है, और पॉइंटर ऐसे होने चाहिए ताकि वो समझ आए टीचर्स को, और पूरे क्वेश्चन से रिलेटेड ही होने चाहिए। अगर इधर उधर का लिखोगे तो टीचर नंबर आराम से काट लेगा। 3 मार्क्स का है तो आपको 3 पॉइंटर लिखना है। अगर 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स में आप एक पैराग्राफ छोटा सा लिख सकते हो, बट ट्राई टू राइट इन पॉइंट, क्योंकि पॉइंट में आंसर बहुत ही अच्छे लगते हैं और सुटेबल लगते हैं। दूसरी बात, आपको अगर डेट्स नहीं पता कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो डोंट वरी, यही सरप्राइज है आपके लिए। आपको जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको मिलेगा टेलीग्राम का मेरे चैनल का लिंक। वहां पे आपको हिस्ट्री के सारे डेट्स 1 2 3 4 5 6 जो भी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैंने खुद वो बनाया था और वो बहुत ही ज्यादा मुझे हेल्प किया था। सोशल साइंस में मैंने एमसीक्यू में 20 आउट ऑफ 20 पूरा स्कोर किया था, जिसमें से 6-7 तो डेट से रिलेटेड ही थे। तो वो आप आराम से कर लोगे। तो आपको कहीं नहीं जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं अपने ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या याद करना है? डायग्राम। डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ मैप वर्क। डायग्राम और मैप वर्क अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लोगे ना, आपको 10-15 नंबर आराम से सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि मैप वर्क 5 नंबर का आपका आता है और बहुत ही इजी होता है, बहुत ही ज्यादा हलवा रहता है एकदम। मैप वर्क के लिए आप किसी भी टीचर को एक बार फॉलो कर लो और 10 मिनट डेली एक बार प्रैक्टिस कर लो। पॉलिटिकल और फिजिकल मैप, इंडियन मैप ज्यादातर आता है, तो इंडियन मैप आपके पास अगर नहीं हो तो 5-6 खरीद लो और उसको आराम से प्रैक्टिस कर लो घर पे ही। कुछ डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर आप डायग्राम से फ्रेम करोगे आंसर तो बहुत ही प्यारा लगेगा और नंबर भी आपको आराम से मिलेगा। कुछ मस्ट कमिंग चैप्टर्स जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री रिसोर्सेज वाला हो गया, ये सारे चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके 10-15 नंबर आराम से सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस, या फिर कहे आपके भाषा में सिविक्स की। तो सिविक्स पूरा बुकिश लैंग्वेज ही आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सिविक्स में आप कुछ बना के नहीं लिख सकते हो। हाँ, अगर आपको पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी याद रहेंगी अच्छे से, तो आप आराम से आंसर को फ्रेम कर सकते हो, जैसे मैं करता हूं अपने क्लास 11 में, बिकॉज मैंने भी क्लास 11 में ह्यूमैनिटीज ही लिया है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको थोड़ा एक बार बुक रीडिंग कर लेना, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, बस पॉलिटिकल साइंस में आपका 20 आउट ऑफ 20 सिक्योर हो जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको करंट अफेयर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, बट आप अगर करंट अफेयर नहीं भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप अपने तरीके से आंसर लिख सकते हो। हाँ, रिलेटेड रहना चाहिए। और लास्ट सब्जेक्ट पे अपने आते हैं, जो कि अपने सोशल साइंस का बहुत ही छोटा सा पार्ट है बट स्कोरिंग पार्ट है, वो है अपना इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आप अपने मन से तो भले लिख लोगे, बट कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर रहेगा तो आप लिखोगे क्या? इकोनॉमिक्स में आप हिस्ट्री का घुसेड़ दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। इकोनॉमिक्स पे अगर आप ज्योग्राफी का लगा दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स में आपको पूरा अच्छे से लिखना है, समझ के लिखना है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। हाँ, आप बना के आराम से लिख सकते हो, बट इसमें क्या है ना, आपको अगर कुछ पॉइंट्स अगर याद रहेंगे
रहेंगे ना तो आप आराम से लिख लोगे। बट अगर आपको कोई पॉइंट भी नहीं याद रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट हाँ इतना टफ नहीं है इकोनॉमिक्स, आराम से लिख लोगे आप। तो अब आते हैं अपने वीडियो का लास्ट टॉपिक पे, जो कि अपना आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए आपको डेली 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा। अभी आपके पास 4 दिन का टाइमिंग है, होली भी है बीच में, तो होली को अपना एक्सक्लूड कर देना। बट आपके पास अगर 3 दिन भी बचते हैं तो आप आराम से 1 घंटे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर आप अभी तुरंत जाओगे, मतलब 3 दिन बाद एग्जाम देने जाओगे और वहां आंसर लिखोगे तो थोड़ा आपको हेजिटेशन होगा और आपका आंसर 100% रॉन्ग होगा, क्योंकि उसमें ग्रामर मिस्टेक भी थोड़ा हो सकता है। बट अगर आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लोगे सोशल साइंस आंसर राइटिंग का तो बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। और आंसर राइटिंग को इतना टफ नहीं है, कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ या फिर सैंपल पेपर का या फिर आपके पास कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको उठाओ और क्वेश्चन देख लो और आंसर राइटिंग अपने ओन वर्ड में ही लिखते जाओ 4-5 पॉइंट लिखते जाओ, देखो कहां पे आपका मिस्टेक हो रहा है उसको नोट डाउन करो, देन उसके बाद एक बार और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो और उस सारे मिस्टेक्स पे अपना एक इंपैक्टफुल वर्क करो। तो बस यही सारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो कि मैंने फॉलो किया था अपने क्लास 10 में, जिससे मैंने 90+ स्कोर किया था। और आप भी आराम से स्कोर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं डरना है। सोशल साइंस बहुत ही ज्यादा हलवा सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। और बस इतना ही करना है, पढ़ते लिखते रहिए। बाकी मैं चलता हूँ। और हाँ, इस फैमिली से नहीं जुड़े तो यार सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा तो कर सकते हो सब्सक्राइब, क्योंकि इसके बाद तो आप क्लास 11 में जाओगे और मैं क्लास 12 में जाऊंगा तो हाँ वहां भी साथ रहेगा, डरना नहीं है। जैसा मैंने कहा था अंत तक साथ रहेंगे, तो अब साथ रहेंगे ही, हमेशा रहेंगे। बस चलिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दिया अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है, कमेंट में बताइएगा जरूर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। चलिए ठीक है, चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय बाय।